प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। ऑफलाइन की अपार सफलता के बाद अब हम लोग जो है आप लोगों के ही डिमांड पर ऑनलाइन की कक्षाएं स्टार्ट कर रहे हैं। अब रसायन विज्ञान आपको ऑनलाइन भी दिखेगा और यह डिमांड आपकी पूरी होने जा रही है जो है इस होली के पावन पर्व पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे जो है आपको जो चैप्टर पढ़ते हैं बच्चे जो है जो दूर दराज के बच्चे हैं जिसको समस्या होती है क्लास अटेंड करने में नहीं पहुंच पाते देर से, उन्हीं बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए जो है या जो शिक्षा से दूर रह रहे हैं, शिक्षा से जिनको नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए हम लोग जो है इस यूट्यूब चैनल को जो है बिल्कुल निःशुल्क जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो है। और इस चैनल के माध्यम से आप अपने और भी जो भाई बहन हैं उनको भी शेयर करिए जो है और उनको भी लाभान्वित पहुंचाइए जो है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं केमिस्ट्री जो है वह भी एक विज्ञान का ही अंग है। विज्ञान भी हम परिभाषित नहीं कर पाते, केमिस्ट्री कहाँ से आई, किसने इसकी उत्पत्ति किया, किस शब्द से आई, यह जानकारी हो नहीं पाती है। तो आज हम लोग केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, स्टार्ट करते हैं जो है। तो सबसे पहले जैसा कि जानते हैं केमिस्ट्री जो है हिंदी में रसायन विज्ञान कहते हैं और यह रसायन विज्ञान आपका विज्ञान की शाखा है। जूनियर कक्षाओं में आप जानते हैं क्लास 10th तक आपने पढ़ा है विज्ञान, और विज्ञान में ही जो है वो शाखा आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पढ़ा है। तो कह सकते हैं केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो सबसे पहले केमिस्ट्री से पहले पढ़ने से पहले में साइंस के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आज हम लोग पहले साइंस की परिभाषा पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं साइंस मतलब विज्ञान, और विज्ञान की छोटी छोटी कक्षाओं में आप पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। बट थोड़ा सा हम लोग बड़े हो गए हैं तो उसी को अंग्रेजी में भी हम परिभाषित कर सकते हैं। कह सकते हैं कि साइंस इज अ एक्युमुलेटेड नॉलेज। क्या कह सकते हैं? साइंस इज अ एक्युमुलेटेड नॉलेज which is based on tested and verified। तो कितनी सिंपल डिफिनीशन है साइंस की। कह सकते हैं कि साइंस इज अ एक्युमुलेटेड नॉलेज व्हिच इज बेस्ड ऑन टेस्टेड एंड वेरीफाइड। अर्थात टेस्टेड एंड बेटा ये वेरीफाइड होता है। अर्थात कह सकते हैं कि किसी भी विषय को अगर हम सुसंगठित पढ़ें, चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो, अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हैं तो वही हमारा कहलाता है साइंस कहलाता है। तो सिंपल सी डिफिनीशन आपके सामने है प्रस्तुत जो है, इसको लर्न कर लेंगे और उसी डिफिनीशन के आगे अगर हम लोग चलते हैं तो उसी से निकल करके हमारी केमिस्ट्री आती है। तो कह सकते हैं कि अगर हम साइंस को डिफाइन करें या साइंस की ब्रांच निकालें जो है तो साइंस को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। साइंस को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहले वाला भाग कहलाता है फिजिक्स, दूसरे वाले भाग को हम कहते हैं केमिस्ट्री और तीसरे वाले भाग को कहते हैं बायोलॉजी। तो यहाँ हम लोग जो है अध्ययन स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का जो है, और केमिस्ट्री जो है हिंदी में उसको रसायन विज्ञान कहते हैं। केमिस्ट्री वर्ड जो आपकी उत्पत्ति हुई वह कीमिया से हुई है। केमिस्ट्री किससे तो हुई बेटा? कीमिया से हुई है यार। एक्चुअल में यह जो कीमिया है यह मिस्र देश का पुराना नाम है। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे जो है मिस्र देश का जो पुराना नाम था उसका नाम क्या था? कीमिया था। और यह नाम क्यों पड़ा कीमिया? मिस्र का ही पुराना नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मिस्र में जो है
जो मिट्टी पाई जाती थी वो काले रंग की होती थी, और काले रंग होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? कीमिया पड़ गया। और वैज्ञानिकों ने कहने का तात्पर्य है कि केमिस्ट्री का जो रिसर्च हुआ, जो आपका अध्ययन किया गया, वो सर्वप्रथम जो है मिस्र में ही किया गया है। और वैज्ञानिकों ने, प्रिस्टले, लेवासिए आदि वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया तो केमिटने कहा, और बाद में मॉडिफाई करके इसी को नाम उन्होंने केमिस्ट्री रख दिया गया। तो केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया? जो है मिस्र से आया, और कीमिया से आया, और कीमिया का शाब्दिक अर्थ होता है काली मिट्टी होता है। यार बच्चों ठीक है, मिस कीमिया का क्या मतलब है? काली मिट्टी होता है यार। अब यह केमिस्ट्री जो है जब मॉडर्न बनी तब उसका अध्ययन जो है लेवासिए ने किया था। लेकिन सबसे पहले किसने किया था केमिस्ट्री का अध्ययन? तो सबसे पहले वो अध्ययन बर्जीलियस ने किया था जो है, इसलिए ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो बर्जीलियस को कहा जाता है। कह सकते हैं हम ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? बर्जीलियस हैं यार। ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? बर्जीलियस है। इन्होंने सबसे पहले अध्ययन किया। लेकिन जब मॉडर्न आ गए, मतलब उसका रिसर्च कर गया, उसके और अध्ययन गए आगे, तो उसका अध्ययन जो है लेवासिए ने किया। तो इसलिए हम लेवासिए को क्या कहते हैं? मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। लेवासिए को क्या कहते हैं? मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री। मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहेंगे? लेवासिए को कहेंगे। और ग्रैंड फादर किसको कहेंगे? बर्जीलियस को कहते हैं। अब ये केमिस्ट्री वर्ड आ गया, उत्पत्ति हो गई, रिसर्च हो गया, तो अब इसके अध्ययन में अगर हम लोग चलें, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में चलें, तो केमिस्ट्री को डिफाइन करना है कि केमिस्ट्री है क्या एक्चुअल में। ये तो फादर आ गए, बन गए आपके जो है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसकी परिभाषा पढ़ेंगे जो है किसकी? केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की। तो रसायन विज्ञान कहते किसे हैं? रसायन विज्ञान कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठनों एवं उनकी संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो कह सकते हैं कि केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ मैटर, कंटेंट्स, प्रॉपर्टीज एंड कंस्टिट्यूएशंस। तो केवल एक वर्ड आपका पदार्थ, अगर इसको हम डिफाइन कर लें जाए केवल पदार्थ, तो पदार्थ का अध्ययन ही रसायन विज्ञान है। और पदार्थ आप जानते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में सारी जगह मिल रहे हैं जो है। तो इसलिए जो है, तो पदार्थ का मतलब मैटर हो गया आपका, अर्थात हमें स्टडी किसकी करना है? मैटर की। तो मैटर की जो प्रॉपर्टीज है वही आपकी केमिस्ट्री कहलाती है। तो स्टडी ऑफ मैटर इज नोन एज केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ मैटर इज नोन एज केमिस्ट्री। कितनी सिंपल सी परिभाषा है यार। पदार्थ का ही अध्ययन करना रसायन विज्ञान है। अब समस्या ये है कि पदार्थ क्या होता है उसका हम अध्ययन कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग केमिस्ट्री की जो है ब्रांचेस पढ़ेंगे, जो है कि शाखाएं क्या होती हैं जो है, जो इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो केमिस्ट्री जो है हम लोग इसको जो है जो डिफाइन करेंगे, उसकी मुख्यतः होती तो बहुत सारी शाखाएँ हैं केमिस्ट्री की जो है, लेकिन आपके इंटर तक केवल हमें 3 शाखाओं का ही अध्ययन करना रहता है मेनली जो है। जैसे कि वैश्लेषिक रसायन है, जैव रसायन है, कृषि रसायन है, बहुत सारे रसायन हैं आपके। लेकिन इसमें केवल 3 ब्रांच आपकी जो है केमिस्ट्री इंटर तक आपको पढ़ना है। पहली वाली केमिस्ट्री का नाम है जो है, पहली ब्रांच का नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरे वाले का नाम है जो है ब्रांच का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
और थर्ड का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, जिसे हम हिंदी में जो है अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन के भी नाम से जानते हैं जो है, इसकी परिभाषा अगर हम डिफाइन करें जो है तो छोटी सी परिभाषा आपकी बन जाती है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन को छोड़ करके जाए, विदाउट कार्बन को छोड़ करके बनने वाले तत्व और उनसे बनने वाले यौगिक का अगर हम अध्ययन करें तो वही आपका अकार्बनिक रसायन कहलाता है। और अकार्बनिक रसायन ये बिल्कुल एक नई ब्रांच है आपकी जो है, एक नया टॉपिक आपको मिलेगा पढ़ने के लिए आगे चल करके जो है, जिसमें कई एलिमेंट है। अभी जो ज्ञात तत्व हैं 118 तत्व ज्ञात हैं करंट में, लेकिन मेंडलीव जब महोदय आए थे जो है 1869 में, उस समय उन्होंने मात्र 57 एलिमेंट की खोज किया था। और आज तत्वों की संख्या बढ़ करके 118 हो गई। अभी भी रिसर्च चल रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, रेगुलर बढ़ रही है आपकी जो है। लेकिन जो आप पढ़ेंगे तो वहाँ हम आपको ट्रिक भी बताएंगे जो है कि कैसे कैसे एलिमेंट को याद करना हमें आसान हो जाएगा याद करना जो है। काशी जी, शंकर प्रभु वगैरह सब बताएंगे, बहुत आसान लगेगा आपको पढ़ना, कि घर बैठ करके कितना बढ़िया आनंद लेंगे आप पढ़ने का जो है। दूसरी इसी के ब्रांच है आपकी जो है कार्बनिक रसायन, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ केवल कार्बन का ही अध्ययन किया जाता है, केवल कार्बन। और कह सकते हैं कि कार्बन करेंगे तो कार्बन तो बहुत छोटा एलिमेंट है, तत्व है जो है, लेकिन जब ये बनता है तो बहुत सारे एलिमेंट जितने आपके एनवायरनमेंट में दिखती हैं जो है, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट हो, चाहे ये स्याही बन रही हो आपकी जो है, चाहे खाने के सामान हो जाए, सब में कार्बन इस्तेमाल होता है। और इसलिए इस कंपाउंड का, इस ब्रांच का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है यार। और यह कार्बन की अगर ऑर्गेनिक की परिभाषा हम कहें एक छोटी सी लाइन में, तो कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और कार्बन से बने हुए यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी स्टडी ओनली कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ रहेगा, आपके जीवन में हमेशा चलता रहेगा। खाएंगे पिएंगे तब भी रहेगा, सोएंगे तब भी रहेगा जो है, तो हर जगह जो है कपड़ा पहन रहे हैं उसमें भी रहेगा आपका जो है, तो सारी चीज़ें इन्वॉल्वेशन रहता है आपके साथ। अब सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है ऑर्गेनिक, जब इतना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो सबसे पहले बनाया गया, डिस्कवर्ड किया गया लैब में, तो उस कंपाउंड का नाम है आपका यूरिया। यूरिया को कहते हैं हम लोग जो है, इसका एक फार्मूला होता है यार, जिसका सूत्र है NH2CONH2, ये इसका फार्मूला होता है। और यह फार्मूला लैब में सबसे पहले बनाया था जो है वैज्ञानिक होलर ने। किसने बनाया था? होलर ने। और होलर ने इसे सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, इसलिए होलर को भी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पिता स्पेशली कहा जाता है। केमिस्ट्री के तो फादर आप जानते हैं जो है ग्रैंडफादर बर्जीलियस हैं और फादर जो है आपके लेवासी हैं, बट होलर कौन है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर हो गए, स्पेशली बन गए, क्योंकि इन्होंने स्पेशल कंपाउंड बना दिया ऑर्गेनिक का जो है। और यूरिया का इस्तेमाल आप जानते हैं करते हैं जो है, किसान लोग जो है खेतों में जो है यूरिया इस्तेमाल करते हैं, जिससे पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं, आपके जो है उत्पादन में वृद्धि करते हैं। तो ये कंपाउंड आपका बन गया होलर का जो है। और लास्ट इसकी ब्रांच है आपकी वो फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब भौतिक रसायन कहते हैं। अगर इसको हम डिफाइन करें, ये सबसे मज़ेदार टॉपिक है, सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक रहता है। न्यूमेरिकल वाला यही टॉपिक है आपका जो है, जो बच्चे केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल ढूंढते हैं जो है, मैथमेटिक्स ग्रुप वाले जो है, वो सब इसी में बहुत बढ़िया इसको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको। लेकिन एक उसको परिभाषित करें कैसे, तो इसको परिभाषा में हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
कार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधियों का अगर हम अध्ययन करें तो उसे हम भौतिक रसायन कहते हैं। मतलब स्टडी ऑफ रिएक्शन इन अ मैकेनिज्म कंडीशन इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री है। तो रसायन विज्ञान में अगर हम रासायनिक अभिक्रियाएं जो पढ़ रहे हैं उसको अगर हम केवल मैकेनिज्म के रूप में पढ़ें तो उसे हम कहेंगे क्या, फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ये इसकी 3 ब्रांचेस हो गई जो है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया जो है कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, कितनी इसकी शाखाएं होती हैं जो है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको फिर से मिलते हैं।